यस माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 14 स्टैटिस्टिक्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 14.2, दैट इज़ मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का जो मोड है वो हम अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हैं। चलो फिर भी हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मोस्ट ऑफन। मीन्स जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होती थी, हम देख लेते थे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही उसका मोड होगा। ये हमने 7th क्लास में सीखा था, 8th में नहीं, 7th में और 9th में सीखा था। ठीक है, अब है यूजेज ऑफ मोड। हम मोड क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है मोड पढ़ने की। Mode is used by manufacturers of ready-made garments, shoes, accessories in common use, etc. The ready-made garment manufacturers made those sizes more which are used by most of persons than the other sizes. तो बच्चों, अगर वो साइज़ बना दे जिसकी सेल ही कम है तो उसका क्या फ़ायदा। तो वो देखता है कि मार्केट में कौन सी साइज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो उस चीज़ की प्रोडक्ट बढ़ा देता है। Similarly, makers of shoes will make that size maximum which the majority people use and the others in less quantity. जो सबसे ज़्यादा नंबर बिक रहा है जूतों का वो ज़्यादा कम बनाएगी कंपनी, और जो कम बिक रहा है उसका माल कम बनाएगी। तो ये यूज़ है मोड का। Now we will discuss the way of obtaining a mode of grouped data. ग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे निकालते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। It is possible that more than one value may have the सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बच्चों, 7th में या 9th में कुछ सम ऐसे भी होते थे कि किसी ऑब्जर्वेशंस के अंदर 2 मोड आ जाते थे। जैसे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 चीज़ 2 बार रिपीट, जैसे मान लो 3 है वो भी 4 बार आ गया और जो 5 है वो भी 4 बार आ गया, तो उसके आंसर 2 आ जाते थे मोड के। इन सच सिचुएशंस द डाटा इज हैड टू बी मल्टी मॉडल। तो उन डाटा को जिसके अंदर 2 मोड आ रहे हैं तो वो मल्टी मॉडल कहलाते हैं। द ग्रुप्ड डाटा कैन आल्सो भी मल्टी मॉडल, कि ग्रुप्ड डाटा भी मल्टी मॉडल हो सकता है। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू प्रॉब्लम्स हैविंग ए सिंगल मोड ओनली। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हम मोड निकालेंगे वो सिंगल मोड वाला ही सम आपके पास आएगा, डबल मोड वाला नहीं आएगा। ठीक है। इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर हम सिर्फ देखने मात्र से ही मोड नहीं निकाल सकते। जैसे जो अनग्रुप्ड होता है उसमें तो हमें दिखता कि 3 ज़्यादा बार आ रहा है या 5 ज़्यादा बार आ रहा है, हम फटाफट निकाल देते हैं कि ये मोड है। लेकिन ग्रुप्ड डाटा में ऐसा नहीं होता। सिर्फ लुकिंग मात्र से, सिर्फ देखने मात्र से वी कैन ओनली लोकेट ए क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। टेबल को देखने के बाद तो हमें सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखकर मॉडल क्लास सेट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास का ही हमें पता चलेगा। द मोड इज़ ए वैल्यू इन साइड द मॉडल क्लास एंड इज़ गिवन बाय द फार्मूला। जो मोड होता है वो डाटा के अंदर से ही वैल्यूज़ होती हैं या उसके आसपास होती हैं। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोल देते हैं, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब हम ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ L। जो L है दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास आपकी होगी उसको लोअर लिमिट को L कहते हैं। H किसको कहते हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से ठीक ऊपर वाली। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये सब कुछ जो है हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 14.2 का, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एज इन ईयर्स दी हुई है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 एंड अगेंस्ट देयर फ्रीक्वेंसी। 5 से 15 एज वाले हैं 6 पेशेंट, 15 से 25 वाले हैं 11 पेशेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो आपको डाटा दिया हुआ है इसका मीन भी निकालो और मोड भी। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम मोड सीखते हैं क्योंकि ये हमारा सामने पड़ा है
फार्मूला, नंबर ऑफ पेशेंट्स, आप इसको वर्टिकली बना लो, ये हॉरिजॉन्टली दिया हुआ था स्टेटमेंट, आप इसको ऐसे वर्टिकली बना लो। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एफ है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें हाईएस्ट जो है वो वैल्यू देखनी है। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 23, 6, 11, 21, 23 एंड 14। 23 इज द हाईएस्ट वैल्यू। सो दिस इज द मॉडल क्लास अगेंस्ट दिस। पूरे को आप हाईलाइट कर दो तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास इज दैट क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जैसे 35 to 45 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 23 हाईएस्ट है, तो यही मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास में जो 23 है दैट इज कॉल्ड F1, ये F1 होता है। इससे जो ऊपर है प्रीसीडिंग वो F0 है, और इसके जो बाद है सक्सीडिंग दैट इज कॉल्ड F2। और मॉडल क्लास में इधर चले जाओ लेफ्ट साइड पर, तो जो 35 है दिस इज द L, लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास, and H is the difference between them, class size. Now applying formula, values put करो फार्मूले में, L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 multiply H। ये 2-4 बार अच्छे से पढ़ के लर्न करना है। F1 minus F0, तो यहाँ पे भी है F2 F1 minus F0 और साथ में F2 माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला अच्छे से याद करो तो आपका सम आगे एप्लीकेशन ही है। अब तो वैल्यूज भी पुट करनी है और आपका ये आंसर आ जाएगा। दिस इज मोड, बट वी हैव टू फाइंड मीन ऑल्सो, मीन ऑफ द डाटा, मीन भी निकालना है। तो मीन के लिए क्या करना है, हमने फिर से टेबल बनानी है। टेबल फिर से बनेगी ऐसे ही वर्टिकली, 5 से 15, 15 से 25, 25 से सो ऑन। अब एक्स आइटा निकालते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1 में निकाला है, क्लास मार्क निकालना है, मीन्स इन दोनों को ऐड करो अपॉन में 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमने निकाल दिया। अब अगर तो ये नंबर ऐसे हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही और बहुत आसान है, तो हम एफ आइटा एक्स आइटा ही कर देते हैं। और अगर ये वैल्यूज़ बड़ी हैं और मल्टीप्लाई हम ओरल नहीं कर सकते, तो हम एज्यूम्ड वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू डी आइटा। जो डी आइटा करते हैं हम और ए एज्यूम करते हैं। यहाँ 0 है, 10, 20, 30, तो मल्टीप्लाई ओरल हो जाएगी। 6 को 10 से 60, 11 को 20 से, मीन्स एक 0, 11 2 22, 21 से 36, 30 एक 0 लग जाएगा, 21 3 तो ये मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा निकाल दिया। इधर से सिग्मा एफ है ही, तो मीन जो हम एक्सरसाइज 1 में निकाल चुके हैं वो रिवीजन हो रही है हमारी, बल्कि यहाँ पर सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा अपॉन सिग्मा एफ आइटा, तो ये आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों आपने आंसर निकाले हैं इनको इंटरप्रेट करो। मोड ये निकला, मीन ये निकला। नाउ एज मोड इज 36.8 years, therefore we will say maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.5 years, while on the average a patient admitted to the hospital is 35.37। बस यही हमने लिखना है कि मोड जो है वो कितना है और एवरेज जो है मीन जो है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और हम क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा आपको F1 F0 क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये दिया हुआ है लाइफ टाइम in hours 0 to 20, 10, 20 to 40, 35, 40 to 60 this, 60 to 80 this, 80 to 100 this and 100 to 120 is this। मॉडल लाइफ मोड निकालना है। मॉडल का मतलब मोड। तो सबसे पहले वर्टिकली टेबल बनाओ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 61, हाईलाइट कर दो, दिस इज़ द मॉडल क्लास। इसी मॉडल क्लास में से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो हमें F1 मिल जाता है मॉडल क्लास में ही, यहीं से हमें L मिल जाता है और यहीं से हमें H मिल जाता है। मॉडल क्लास में से ही F1 मिल जाता है, L मिल जाता है और H मिल जाता है। ठीक इससे ऊपर F0 और उसके बाद F2, F0 F1 F2 कंटिन्यूटी में चलते हैं। मॉडल क्लास इज F1। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, वैल्यूज निकालो और कर दो। तो ये था हमारा मोड निकालना, और मीन आपको पहले ही आती हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है कुछ सम्स हो रहे हैं जो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इतना था आज के लिए। तो कंप्लीट करो अपनी एक्सरसाइज 14.2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।